नमस्कार मित्रों, आप सभी का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है सत्य धर्म ज्ञान यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, हमारे हिंदू धर्म में पति पत्नी को एक दूसरे का पूरक माना जाता है और उनके बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए कई तरह के मान्यताओं का उल्लेख भी किया गया है। वही इसके विपरीत कुछ ऐसी मान्यता है कि जिसका अनजाने में उल्लंघन करना भी पति पत्नी के लिए गलत परिणामों का भागीदार बन सकता है, जो कोई भी जीवन साथी नहीं चाहता होगा। आपने अक्सर यह सुना होगा कि पति पत्नी एक ही थाली में भोजन करें तो उनके बीच प्रेम बढ़ता है, लेकिन यह बिल्कुल भी सत्य नहीं है। हमारे हिंदू धर्म संस्कृति के अनुसार किसी भी पत्नी का अपने पति के साथ एक ही थाली में भोजन करना दरिद्रता की निशानी बताई गई है। शायद आप यह जानकर हैरान होंगे कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, इसका क्या अर्थ है। क्या वास्तव में किसी पत्नी को अपने पति के साथ एक ही थाली में भोजन करने की गलती नहीं करनी चाहिए, और अगर हाँ तो इसके और भी कौन से दुष्परिणाम हो सकते हैं। तो आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से आपके इन सभी प्रश्नों का उत्तर देने वाले हैं, तो आप हमारे इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए। आइए सब मिलकर जानते हैं। मित्रों, क्या आप जानते हैं कि हमारे हिंदू परिवार में आज भी ऐसे बहुत से जोड़ियां हैं जो एक ही थाली में भोजन करते हैं, और कुछ परिवारों में तो एक साथ भोजन करने के लिए उनके बड़े बुजुर्गों द्वारा ही ज्ञान दिया जाता है। और कभी कभी यह भी होता है कि कुछ पति पत्नी साथ में भोजन तो करना चाहते हैं, लेकिन बड़ा परिवार होने के कारण ऐसा चाह कर भी नहीं कर पाते। तो उन जोड़ियों के लिए जो कुछ प्रचलित मान्यताओं के कारण एक थाली में भोजन करने को खुशियों का स्रोत समझते हैं, उन सभी के लिए इसके वास्तव में पड़ने वाले प्रभाव को जान लेना बहुत जरूरी है। मित्रों, जब बात आती है जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं की, तो हर एक व्यक्ति के मन में सबसे पहले भोजन ही आती है। भोजन की महत्व को जानते हुए हमारे सनातन धर्म में भोजन को भगवान की पूजा से जोड़ा जाता है, और इससे कई तरह के प्रचलित मान्यताएं भी देखने को मिलती है, जिसके अंतर्गत भोजन को भगवान का आशीर्वाद समझकर उसकी पूजा की जाती है और अन्न प्राप्ति के लिए भगवान का धन्यवाद किया जाता है। लेकिन मित्रों, बात यहीं खत्म नहीं होती। हमारे सनातन धर्म में भोजन करने के संदर्भ में कई तरह के नियम कानून के बारे में बताया गया है, जिसका पालन करने से घर में सुख समृद्धि का वास होने लगता है, और वही इसके विपरीत अगर इन नियमों का पालन नहीं किया जाए तो इसके दुष्परिणाम पूरे परिवार को भुगतना पड़ता है और उस घर में दरिद्रता आने लगती है। ऐसी ही सनातन संस्कृति से जुड़ा हुआ एक नियम पति पत्नी के साथ भोजन करने से भी जुड़ा हुआ है। मित्रों, आइए अब जान लेते हैं, क्या पति पत्नी का एक साथ भोजन करना सही है या गलत, और अगर गलत है तो इसका दुष्परिणाम क्या हो सकता है। हिंदू परिवारों में भोजन की शुद्धता और सात्विकता का पूरा पालन किया जाता है, लेकिन उसके बाद भोजन करते समय भी शास्त्रों में कुछ ऐसी बातें देखने को मिलती है जिनका पालन करना हर व्यक्ति को जरूरी है। अगर आप शास्त्रों में बताए गए नियमों का पालन नहीं करते हैं तो आपके जीवन में काफी ज्यादा परेशानियां आ सकती है, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि किस वजह से आपके घर में समस्या उत्पन्न हो रही है, क्योंकि आप सोचेंगे कि मैंने तो कभी किसी का गलत नहीं किया, ना ही किसी को कभी गलत बोलता हूँ, और ना ही कभी मैं ऐसा सोचा हूँ, मैं कभी झूठ भी नहीं बोलता, सत्यव्रत का पालन करता हूँ, फिर भी मेरे साथ ऐसी समस्याएं क्यों आ रही है। तो अगर आप अपने जीवन में छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना शुरू कर देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपके जीवन में परेशानियां क्यों आ रही है। क्योंकि भोजन करते समय क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए और कैसे नहीं खाना चाहिए, हर एक विषय पर विस्तार पूर्वक हमारे हिंदू शास्त्र में बताया गया है। हिंदू सनातन धर्म के अनुसार भोजन करते समय आपको टीवी या फिर मोबाइल नहीं देखना चाहिए, किसी भी प्रकार का संगीत नहीं सुनना चाहिए, और आपको भोजन करते समय बातचीत भी नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा आपको भोजन करते समय बोलना भी नहीं चाहिए। अगर आप शास्त्रों में बताए गए इन छोटी छोटी नियमों का पालन करते हैं तो आपके जीवन में कभी भी समस्याएं नहीं आएगी। शास्त्रों के अनुसार किसी भी व्यक्ति का जूठा खाना भी बहुत बड़ा निषेध कहा गया है।
भले ही आप भूखे रह जाएं, लेकिन आपको कभी भी किसी भी व्यक्ति का जूठा नहीं खाना चाहिए, चाहे कोई भी व्यक्ति हो। लेकिन हम लोग अक्सर सोच लेते हैं कि जूठा खाना खाने से प्यार बढ़ता है, लेकिन यह बातें बिल्कुल भी गलत है, जो शास्त्रों के अनुसार अनुकूल नहीं है। आजकल पति पत्नी भी एक साथ एक ही थाली में भोजन करते हैं और ऐसा मान लेते हैं कि इससे दोनों के बीच प्रेम बढ़ता है, लेकिन ऐसा शास्त्रों के अनुसार अच्छा नहीं बताया गया है। शास्त्रों के अनुसार पति पत्नी को कभी भी एक ही थाली में भोजन नहीं करना चाहिए। पति पत्नी को एक साथ एक थाली में भोजन करने से घर में दरिद्रता का वास होने लगता है। इसलिए हमेशा शास्त्रों में बताए गए नियम अनुसार ही भोजन करना चाहिए, क्योंकि अगर आप शास्त्रों के नियम के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करते हैं तो निश्चित ही आपको जीवन में कभी भी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा और आपका जीवन चिंता मुक्त होने के साथ साथ सुखमय हो जाएगा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पति पत्नी एक ही थाली में भोजन करने से उनके मध्य प्रेम नहीं बढ़ता, बल्कि यह केवल तांत्रिक प्रक्रिया है। शास्त्रों के अनुसार व्यक्ति की कुंडली में दूसरा भाव अपनी वाणी का माना जाता है, सुख का होता है, कलह का होता है, धन संचय का होता है और जीवन में मिलने वाले सुखों को संबोधित करने का भी होता है। अगर दूसरे भाव में किसी जातक की वाणी और भाषा पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है तो उस जातक के भाषा में कड़वाहट आने लग जाता है और बहुत सारे दुष्प्रभाव उस जातक के जीवन में देखने को मिलता है। अगर हम किसी का जूठा खाना खाते हैं तो हमारे जीवन में कई तरह के बुरे प्रभाव भी पड़ने लगते हैं, जैसे कि व्यक्ति के सुखों में कमी आने लगती है, घर परिवार में कलेश होने लगता है और भोग विलास में भी कमी आने लगती है। इतना ही नहीं, हम जिस किसी व्यक्ति का जूठा खाते हैं उसके अशुद्ध विचार हमारे अंदर प्रवेश कर जाता है। अगर आप किसी का जूठा खाना खा रहे हैं और वह व्यक्ति ऊपर से दिखावा करता है लेकिन अंदर से बहुत बुरा प्रभाव का है, तो उसके अशुद्ध विचार आपके घर में और आपके अंदर प्रवेश कर जाते हैं, क्योंकि हम उस व्यक्ति का जूठा खा रहे होते हैं और इसका सबसे बुरा प्रभाव हमारे धन क्षेत्र में होता है। किसी का जूठा खाने से हमारे धन की हानि होने लगती है और किसी का जूठा खाने से हमारे द्वारा किए गए धन संचय भी धीरे धीरे कम होने लगता है। इससे जुड़े एक प्रसंग का उल्लेख महाभारत काल में भी किया गया है, जिसमें भीष्म पितामह ने अर्जुन को बताया है कि अगर कोई भाई भाई एक ही थाली में भोजन करें तो इसे अमृत के समान माना जाता है और इससे घर में सुख समृद्धि आती है और धन में वृद्धि होती है। वहीं दूसरी ओर भीष्म पितामह ने पति पत्नी के विषय में इसे बिल्कुल ही विपरीत बताया है। उन्होंने कहा है कि अगर कोई पति पत्नी एक ही थाली में भोजन करते हैं तो यह निंदा के पात्र हैं और इसे शास्त्रों के अनुसार गलत बताया गया है। चाहे थाली में 56 भोग ही क्यों न हो, लेकिन कभी भी पति पत्नी को एक साथ नहीं खाना चाहिए और न ही किसी का जूठा खाना चाहिए। मित्रों, आज आपने जाना कि पति पत्नी को एक ही थाली में एक साथ भोजन नहीं करना चाहिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी आप हमें कमेंट में जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेवे। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।